देखिए, हम अभी बता रहे हैं मैथ्स। और मैथ्स में भी जो ट्राइंगल्स आपका चैप्टर है, जियोमेट्री में आपका जो ट्राइंगल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोगों को पता है ट्राइंगल। इसमें ऐसे कोई भी नहीं है जिनको नहीं पता है। जो आईसीएसई क्लास 9 में जो पढ़ना है, आईसीएसई मैथमेटिक्स 9 में जो पढ़ना है उसकी बात कर रहे हैं। सबको पता है। थ्री एंगल्स थ्री साइड्स, ये भी पता है। ट्रायंगल में एंगल्स थ्री होते हैं, साइड्स भी थ्री होते हैं, यह भी मान। और इसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन किसके? साइड के बेसिस पे। सारे लोगों को पता है ये सब। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, एस्केलीन। और एंगल के बेसिस पर भी पता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये पता है। इक्विलेटरल में क्या? ऑल साइड्स इक्वल। आइसोसेल्स में एनी टू साइड्स। और स्केलीन में कोई साइड इक्वल नहीं, सारे साइड डिफरेंट। इक्विलेटरल ऑल साइड इक्वल, आइसोसेल्स एनी टू, कोई भी दो साइड इक्वल हो। और स्केलीन कोई साइड इक्वल आपस में नहीं। एक्यूट एंगल, ऑल थ्री एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी एक्यूट, यानी तीनों। ए भी क्या हो? लेस देन 90 हो। एंगल बी भी क्या हो? लेस देन 90 हो। और एंगल सी भी लेस देन 90। तो क्या होगा? एक्यूट। राइट एंगल, एक ही एंगल, कोई एक, या तो एंगल ए 90 हो, या एंगल बी 90 हो, या एंगल सी 90 हो। कंप्यूटर में भी ये काम किया था, इस पे प्रोग्राम भी था। कोई एक हो, दो तो हो ही नहीं सकता। दो हो जाए राइट एंगल तो दो ही मिलके 180, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। देखिए, एक लाइन है हमने लिया और यहाँ एक 90 बना दिया और एक 90 यहाँ बना दिया, तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। तो एक ही राइट एंगल होगा, बाकी दो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। और ऑब्ट्यूज, कोई एक एंगल ए ग्रेटर देन 90, कोई एक एंगल, या एंगल बी ग्रेटर देन 90, या एंगल सी ग्रेटर देन 90। जब राइट एंगल एक ही होगा, बाकी दो एक्यूट, तो ऑब्ट्यूज एंगल में भी एक ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दो एक्यूट होगा। तो ये बात आप जान रहे हैं, ये सब एंगल की बात। अब देखिए, आपको जो पढ़ना है, ठीक है, आपको इसके बाद जो पढ़ना है, दो वर्ड की बात कर लिया है, दो नया टर्म्स आपको डाल दिया। एक मीडियन, मीडियन, एक टर्म्स आपको डाल दिया, मीडियन। ठीक है। अब समझिए मीडियन क्या होता है। कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी हो,
इसमें वर्टेक्स और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट कह दिया, मतलब समझ रहे हैं। बी डी इक्वल टू सी डी, मिड पॉइंट का मतलब, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया। ये क्या हो गया? यह हो गया मीडियन। लाइन सेगमेंट joining the vertex to the midpoint of opposite side. Line segment joining the vertex, जानते हैं ये सब वर्टेक्स किसको कहते हैं, सबको पता है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो मिड पॉइंट जैसे ही दे दिया तो बी डी इक्वल टू सी डी, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है। ठीक। तो अपोजिट साइड, अब एक में देखिए कितना होगा, एक तो ये हो गया, बी भी वर्टेक्स है तो इसका अपोजिट साइड ए सी है, तो यह भी मीडियन हो गया। और देखिए सी वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड ए बी हो गया, यह भी मीडियन। तो एक ट्राइंगल में थ्री मीडियंस हो गए, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेल्स हो, स्केलीन हो, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, एक्यूट एंगल, कोई भी हो, सभी में थ्री मीडियन होगा और सारे मीडियन ट्राइंगल के इन साइड में होंगे, अंदर ही होंगे। अब देखिए, ऑल द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सारे मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। अब एक वर्ड है सेंट्रॉइड, कॉन्करेंट पॉइंट बोलिए या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलिए, क्या हो गया? सेंट्रॉइड। किसको कहेंगे सेंट्रॉइड? ऑल द थ्री, एक ट्राइंगल में थ्री मीडियंस होंगे, ऑल द थ्री मीडियंस ऑल द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लिख सकते हैं इनसाइड द ट्राइंगल, इसे जरूरत नहीं, ऑल द थ्री मीडियंस intersect at a point. This point of intersection, this point of intersection, this point of intersection, this point of intersection is known as, या called, known as centroid. Centroid denoted by G. क्या लिख रहा है नहीं पता? is known as centroid. All the three medians intersect at a point. This point of intersection is known as centroid, जो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट है। अब देखिए, ए जी बाय जी डी कोई भी मीडियन है, ठीक है, उसका जो सेंट्रॉइड है, चाहे ए डी है या बी है या सी एफ है, दो सारे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जी पर। तो ए जी बाय जी डी या सी जी बाय जी एफ,
या बीजी बाय जी, बीजी बाय जी, सबका जो रेशियो है वो 2:1 होता। आगे पढ़ेंगे भी, प्रूफ इसका है, अभी केवल आप जान लीजिए। सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड डिवाइड्स, या सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इंटू 2:1 रेशियो। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इंटू 2:1 रेशियो। ठीक है। अगर किसी को यहां तक में प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अलग है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ट्रायंगल में ही एल्टीट्यूड होता है। अब ये क्या है देखिए, ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, सॉरी मिड पॉइंट बोलते हैं, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे वह एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो क्या है एल्टीट्यूड का? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब यहां पर मिड पॉइंट नहीं है, यहां पर है अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डाले। ये 90 डिग्री यानी एंगल जो है, एंगल ए डी सी, यह 90 डिग्री होगा। लेकिन बी डी इक्वल टू डी सी जो है, वह होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये एल्टीट्यूड हुआ। अब देखिए, एल्टीट्यूड भी इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, जिसको ऑर्थो सेंटर ओ बोलेंगे। इसमें क्या है, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। अब देखिए एल्टीट्यूड का तो लिख दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अब ऑर्थो सेंटर क्या है देखिए, ऑल द थ्री एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या सीधे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ all the three altitude, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह ऑर्थो सेंटर कहलाया। अब यहां पर देखिए, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो सारे एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होंगे, ऑर्थो सेंटर भी अंदर होगा, ऑर्थो सेंटर भी अंदर होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल में। अब राइट एंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए ए बी परपेंडिकुलर बी सी है ही, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डाले तो ये साइड ही हो गया, डाले क्या है ही अपने आप है। सी से ए बी पर डालिएगा, यह भी 90 डिग्री है। अब बी से ए सी पे डालिएगा, तो देखिए ए बी बी सी और डी बी ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड। तो जो ये वर्टेक्स है राइट एंगल ट्रायंगल का, जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है,
यही क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को देखिए। ऑब्ट्यूज एंगल बी है, बी है ऑब्ट्यूज। ए से परपेंडिकुलर डालिएगा तो इधर नहीं जाएगा, बी सिक्स साइड, ये ट्राइंगल के बाहर आएगा, ये बाहर आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल में जो परपेंडिकुलर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, वह देखिए बाहर गया। और फिर देखिए यह बी सी से डालिएगा तो ये साइड आगे बढ़ेगा, इसका परपेंडिकुलर यहां आएगा। और बी से ए सी पे डालिएगा, यहां आएगा। तो अब कहां मिलेगा, इसको बढ़ा लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है, बढ़ा लीजिए, सीधा इसको बढ़ा दीजिए, सारे बाहर मिलेंगे। जो ऑर्थो सेंटर होंगे वो कहाँ होगा, आउटसाइड ट्राइंगल। एक्यूट में ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बताया, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट में अंदर, राइट में राइट एंगल वर्टेक्स ही बन जाएगा ऑर्थो सेंटर, और ऑब्ट्यूज में बाहर आ जाएगा। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या होगा इसमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी, इसमें जितने भी एल्टीट्यूड हैं वही मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होगा। सारे एल्टी इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन भी वही लाइन होगा, एंड एल्टीट्यूड सेम होगा, मीडियन एल्टीट्यूड सेम लाइन होगा। मीडियन भी वही और एल्टीट्यूड भी वही। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन है तो बाइसेक्ट भी करेगा, और 90 तो है ही। और अगर मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, ये इक्विलेटरल में। और आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए। जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जो दो साइड इक्वल है, इसमें सारे जो भी मीडियन है वो सब के सब एल्टीट्यूड होंगे इक्विलेटरल में। लेकिन आइसोसेल्स जो दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए से जो बी सी पर डालेंगे मीडियन, वो एल्टीट्यूड होगा। ए डी जो है वही मीडियन भी होगा, और यही एल्टीट्यूड भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा। और बी से डालेंगे तो मीडियन होगा तो एल्टीट्यूड नहीं होगा, एल्टीट्यूड होगा तो मीडियन नहीं होगा। ये आपको बताए, मीडियन और एल्टीट्यूड आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको प्रॉपर्टीज है, एंगल सम प्रॉपर्टीज, वो देखेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे कभी तो आपको करेंगे, बता देंगे। फिर वो ज्योमेट्री कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा बता दें। चलिए आज के लिए हम यहीं तक कनेक्ट हुए, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे।